आज मैं आपसे बात करूंगा 1998 में आई बॉबी देओल की सुपरहिट मूवी सोल्जर के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया था अब्बास मस्तान में और बॉबी देओल के साथ इसमें और कलाकार थे। हीरोइन प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा की ये डेब्यू मूवी थी और इस मूवी के लिए इन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। हालांकि इसी साल इनकी इससे पहले भी एक मूवी आई थी दिल से, बट इन्होंने सबसे पहले प्रीति जिंटा ने ये मूवी साइन की थी, तो यही इनकी डेब्यू मूवी थी। और इसके अलावा इसमें और भी कलाकार थे, जैसे राखी थी इसमें, फरीदा जलाल और सुरेश ओबराय, दिलीप ताहिल, पंकज धीर। और ये मूवी 1998 की सेकंड बिगेस्ट हिट थी। इस मूवी से बॉबी देओल को एक सुपरस्टार का दर्जा हासिल हुआ था। ये मूवी इतनी हिट गई थी। इस मूवी के हिट होने के बाद बॉबी देओल तो लड़कियों के क्रश हो गए थे और प्रीति जिंटा लड़कों की क्रश हो गई थी। और ये मूवी एक बेसिकली एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर है। और ये बात कईयों को पता नहीं है, पर ये मूवी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड थी जो उस वक्त पंजाब में हुआ था। इस मूवी में भी जैसे शुरू में जो दिखाया है, तो ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट था कि एक जो सोल्जर होता है तो उसको देशद्रोही साबित करके जैसे वो मर जाता है और देशद्रोही उसको साबित कर देते हैं। और फिर उसकी वाइफ के माथे पर गांव में लिख दिया जाता है कि मेरा पति देशद्रोही था। और यही इस मूवी में भी शुरू में 10-15 मिनट में है इसमें। और ये एक रियल इंसिडेंट था पंजाब में जिसके ऊपर ये फिर बनी थी। पर इसके आगे अब जो मूवी में बताया है, दिखाया जिस तरीके से, वो मेरे ख्याल से डायरेक्टर की अपनी वो कहानी थी। और ये मूवी काफी सुपरहिट गई थी। इतनी सुपरहिट गई थी कि बाद में इसके साउथ इंडिया में भी दो इसके रीमेक्स भी बने थे। एक जमीन नाई नाम की मूवी जो 2000 में आई थी साउथ इंडिया में, वो इसका रीमेक थी। साथ ही विलू नाम की एक मूवी आई थी 2009 में, वो भी इसका रीमेक थी। और मूवी ये जैसे मैंने आपको बताया रोमांटिक एक्शन थ्रिलर है। तो जो शुरू में आप देखते हैं, जो मैंने आपको स्टोरी बताई एक सोल्जर की, तो उसके आगे अब क्या स्टोरी होती है वो मैं आपको कुछ डिस्क्लोज नहीं करूंगा, नहीं तो इस मूवी का मजा थोड़ा खराब हो जाएगा। पर उसके बाद ये बेसिकली थोड़ा सा आगे चली जाती है। उसमें जिन लोगों ने उस सोल्जर को देशद्रोही साबित किया होता है गलत तरीके से, तो वो दिखाते हैं कि अपना आर्मी छोड़ के वो अलग अलग बिजनेसमैन हो गए हैं, कुछ गलत काम करते हैं, काफी रुपए पैसे कमा लिए। और बॉबी देओल की एंट्री दिखाती है और फिर प्रीति जिंटा की भी दिखाती है। तो मूवी किस तरीके से आगे बढ़ती है तो आपको मूवी में पता चलेगा। इंटरवल तक तो ये मूवी एक लाइट मूवी की तरह रहती है, रोमांटिक मूवी चलती है, साथ में इसमें कॉमेडी काफी अच्छी है जो बॉबी देओल ने भी की है और जॉनी लीवर ने भी अच्छी कॉमेडी की है। पर उसके बाद इस मूवी में, क्योंकि ये जैसे अब्बास मस्तान की मूवी है और अब्बास मस्तान की जो मूवीज होती है आमतौर पे एक्शन थ्रिलर्स होती है, तो इसमें फिर कुछ उतार चढ़ाव आते हैं जिससे ये एक सस्पेंस थ्रिलर और एक्शन थ्रिलर में कन्वर्ट हो जाती है मूवी। और फिर इसमें राखी का भी बहुत एक अच्छा रोल है। एक्टिंग वाइज बॉबी देओल ने इस मूवी में काफी बड़ी एक्टिंग की थी, कॉमेडी भी अच्छी की थी, एक्शन भी और इमोशनल सीन्स भी। तो बॉबी देओल के कैरियर की ये वन ऑफ द बेस्ट सोलो हीरो मूवीज मानी जाती है। कमाई करने के मामले में ये 1998 में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी थी। और एक और इसकी खास बात थी इसके गाने। इसके सारे ही गाने सुपरहिट गए थे और ये 1998 की थर्ड मोस्ट सेलिंग म्यूजिक एल्बम थी। मूवी ये हर तरीके से बेहतरीन थी। एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, थ्रिल, सस्पेंस, स्टोरी, एक्टिंग वाइज हर तरीके से। पर फिर भी मैं कहूंगा ये परफेक्ट मूवी भी नहीं थी। थोड़ा सा इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। जैसे दो ड्रॉबैक्स मुझे जो लगे, एक तो थोड़ा सा ओवर द टॉप ये मूवी थी। इसके कुछ सीन्स, कुछ डायलॉग्स और ओवरऑल प्रेजेंटेशन, जैसे 90s की मूवीज, 80s की मूवीज कई बार थोड़ा ओवर द टॉप होती थी, जिसमें कई अनबिलीवेबल चीजें दिखा दी जाती थी। तो थोड़ा सा इसमें ऐसे भी है। और एक और ड्रॉबैक जो मुझे लगा कि ये मूवी पूरी तरह बॉबी देओल के कंधों पे थी। इसमें जो नेगेटिव किरदार जिन्होंने निभाया था, तो कंबाइंड थे, 3-4 इसमें विलन्स थे, तो वो मिलके भी उतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए थे। साथ ही इस मूवी की एक और खास बात है कि ये पहली इंडियन मूवी थी जिसकी आधी से ज्यादा शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में हुई थी।
और अगर आप बॉबी देओल के फैन हैं या प्रीति जिंटा के फैन हैं और ये मूवी आपने नहीं देखी आज तक, तो ये मूवी तो डेफिनेटली देखनी बनती है। ये इन दोनों के कैरियर्स की काफी सुपरहिट मूवी थी और बढ़िया मूवी भी थी। और मैं इस मूवी को रेटिंग्स दूंगा 4/5। ये मूवी आप देखना चाहे तो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और आप इसको देख सकते हैं। बढ़िया मूवी थी, इंटरेस्टिंग मूवी है, एक बार तो देखनी बनती है।